हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं चर्चा करूंगा डेक्रोली प्रणाली पे। डेक्रोली प्रणाली क्या है, इसकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है और यह हमें क्या संदेश देना चाहती है और यह किसके लिए बनाई गई है, आज विशेष करके हम इस पर ध्यान देंगे। देखिए ये क्या है, डेक्रोली प्रणाली का जनक ओविड डेक्रोली या कोविक डेक्रोली है। देखिए जो डेक्रोली प्रणाली जो है, इसके प्रवर्तक, इसके जनक, इसके जन्मदाता ओविड डेक्रोली या कोविक डेक्रोली है। 2 नंबर क्या कर रहा है, इस प्रणाली में मानसिक विकृति युक्त छात्रों, यानी मानसिक विकृति युक्त कहने का अर्थ क्या हुआ कि वैसे बच्चे जो मानसिक रूप से बीमार है, जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मानसिक विकृति युक्त छात्र या बच्चे। तो देखिए इस प्रणाली में मानसिक विकृति युक्त छात्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। अर्थात डेक्रोली प्रणाली जो है, इस प्रणाली के अंतर्गत वैसे बच्चे जो मानसिक रूप से बीमार है, उन्हीं को इसमें विशेष रूप से उन्हीं पर ध्यान रखा जाता है, उन्हीं के बारे में यह प्रणाली बनाई गई है। देखिए इस प्रणाली में बालकों को प्रातः अर्थात सुबह प्रातः भाषा के तथा शाम को खेल तथा संगीत की शिक्षा दी जाती है। देखिए ये जो डेक्रोली विधि जो है, इस विधि में बच्चों को सुबह में प्रातः में भाषा की शिक्षा दी जाती है तथा शाम को इन्हें खेल तथा संगीत की शिक्षा दी जाती है। ये काफी बेहतरीन विधि है बच्चों के लिए, जिनको भाषा के साथ साथ खेल और संगीत का भी अवसर मिलता है। वे लोग भाषा के साथ साथ खेल और संगीत का भी मजा लेते हैं, आनंद उठाते हैं। इस प्रणाली में भाषा सीखने के लिए पुस्तकों पर विशेष बल नहीं दिया गया है। देखिए यह जो प्रणाली है, इस प्रणाली में भाषा सीखने के लिए किसी विशेष पुस्तक पे या किसी पुस्तक पे विशेष रूप से बल नहीं दिया गया है। और एक बात ध्यान दें आप कि ये जो सीटेट एग्जाम है, इसमें ये जो बल होता है, यह बल निगेटिव वर्ड है। ये जहां भी आते हैं वह जो होते हैं नकारात्मक हो जाते हैं। जैसे कहने का अर्थ है कि बच्चों को पढ़ने पर अधिक बल देना चाहिए, तो अधिक बल आ गया तो बल जो है वह निगेटिव हो गया। यह आंसर जो है ये सही नहीं होगा। बच्चों को पढ़ने पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। तो जहां अधिक बल हो गया, ये प्रश्न का आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे 2022 और 23 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए ये क्या है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए हम लोग एग्जाम में क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों हमारी प्रश्न जो है अधिक गलत हो जाती है। कारण यह होता है कि हम प्रश्न को अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। देखिए भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए हम वहां सही पढ़ते हैं, नहीं को हटा देते हैं, यानी नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। और मित्रों यह ध्यान रहे कि आप आंसर में थोड़ा टाइम ले, लेकिन आप प्रश्न पढ़ने में उससे ज्यादा टाइम ले, यानी प्रश्न को अच्छा से पढ़े तब उसका आप आंसर दे। देखिए जैसे मान लीजिए भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, अब आप पढ़ लेंगे कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यही आपका प्रश्न जो है, उत्तर जो है वह गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को अच्छी तरह देखें और जहां भी नहीं हो उसे आप टिक आउट कर ले। देखिए तो कह रहा है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आंसर क्या है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। अब देखिए जहां ही लगा हो, ही
वह आंसर सही नहीं होगा, इसको आप काट दें। क्या ही कहने का अर्थ क्या हुआ कि वह आपको एक बंधन में बांध दिया, एक सीमा के अंतर्गत रख रहा है, तो किसी भी सीमा के अंतर्गत रखे, आपको बॉन्ड में रखे, बंधन में रखे, एक संकुचित स्थान तक रखे, तो वह सीटेट के प्रश्नों का आंसर नहीं होता है, और यह पॉजिटिव के लिए खास करके आंसर नहीं होता है। जो भी पॉजिटिव प्रश्न होंगे और उसका आंसर पॉजिटिव में ही दिए जाएंगे, उसके लिए अगर ही आपको दे दे तो यह गलत होंगे। फिर क्या है, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही बात है, भाषा कौशल क्या होता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सही है। फिर क्या है, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है। ये भी बात सही है कि भाषा कौशल क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, ये भी सही है। और ये क्या है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। देखिए ये सबसे सही है, ये सबसे अधिक सही है। क्यों? क्योंकि भाषा कौशल जो है क्या है, एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। ये नहीं कि बच्चे अपने समाज से ही सीखेंगे, ये नहीं कि बच्चे केवल अपने विद्यालय से ही सीखेंगे, ये नहीं बच्चे केवल अपने मित्रों से ही भाषा सीखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भाषा जो है कई जगहों से भाषा अर्जित करने का, जहां भी बच्चा जाता है वहां से कुछ न कुछ सीखकर आता है, वहां से भाषा अर्जित करके आता है। तो ये क्या है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, यही आंसर सही होंगे। क्योंकि भाषा क्रम का जो है, भाषा अर्जित करने का जो क्रम है वह कई तरह से हो सकते हैं। बच्चे जहां जाएंगे भाषा प्राप्त करने का अवसर चारों तरफ मिलते रहते हैं। तो भाषा अर्जित करना क्या है, ये अपने वातावरण में जहां भी बच्चा जाता है वहां से वह कुछ न कुछ सीख कर आता है। तो भाषा के लिए कोई बंधन नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, यानी कि यह स्वतंत्र है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 4 नंबर आपका आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी ये जो आपका ऑप्शन है इसमें सबसे अधिक भाषा जो है किस से सीखा जाएगा। तो देखिए संचार माध्यमों का प्रयोग करके, संचार माध्यमों का प्रयोग करके भाषा अधिक से अधिक सीखा जा सकता है। क्या यह सही है? देखिए संचार माध्यमों जैसे मोबाइल, उसके बाद टेलीविजन, रेडियो, इससे भाषा सीखा जाता है। हम भाषा उससे सीखते हैं, लेकिन क्या बहुत ज्यादा भाषा सीखते हैं? क्या भाषा का यह सीखने का सबसे सर्वोत्तम उपाय यही है, हम संचार के माध्यम से सीखते हैं? देखिए भाषा सीखने का यह माध्यम है, सही है। इसके आगे देखते हैं, अभिभावकों का साक्षर होना, यह भी सही है। अभिभावक साक्षर होंगे तो बच्चे उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, लेकिन ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि अभिभावक साक्षर होंगे तभी उनका बच्चा जो है भाषा का बहुत बड़ा जानकार होगा। ये सही नहीं, लेकिन थोड़ी मोड़ी ये सही है। फिर तीसरा नंबर क्या है, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना। अब देखिए भाषा शिक्षक जो है उन्हें भाषा का बहुत बढ़िया ज्ञान होना। तो क्या भाषा के शिक्षक भाषा के बहुत अच्छे जानकार होंगे तो क्या आप भाषा बहुत ज्यादा सीख जाएंगे? क्या आपको उनकी जो जानकारी है आपको पूरी तरह से भाषा सिखा देगी? ये भाषा सीखने का सबसे बेहतर तरीका नहीं है। वह शिक्षक भाषा में पूर्ण है, लेकिन आपके लिए यह कितना रोल अदा करता है, ये 100% आपको सिखाने में, भाषा सिखाने में रोल अदा नहीं करता है। तो भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना ये भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अब देखिए यहां क्या है, चौथा नंबर, भाषा का समृद्ध परिवेश। देखिए समृद्ध, ये जो आपको कहीं भी वर्ड्स मिल जाए समृद्ध और पॉजिटिव हो तो वहां आपका आंसर ये सही होगा। समृद्ध कहने का अर्थ है
कि जो आपका परिवेश है, जिस वातावरण में आप रहते हैं और वहां का जो परिवेश है, यानी चारों तरफ के आपके घर के आसपास के चारों तरफ का जो वातावरण है, वह भाषा के लिहाज से बहुत अच्छा है, काफी बढ़िया है। तो भाषा सीखने का उससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता है और उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है जो अच्छी तरह से भाषा आपको सिखा दे। तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? भाषा का परिवेश, भाषा का समृद्ध परिवेश। जब आपका परिवेश बहुत अच्छा हो भाषा के मामले में, तो आपके बच्चे में, आप में ऑटोमेटिक भाषा का बहुत अच्छा विकास होगा, बहुत अच्छी तरह से आप भाषा के जानकार हो जाएंगे। तो ये क्या है? भाषा सीखने सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वह भाषा का समृद्ध परिवेश का होना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर नंबर 4 होंगे। और देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां, यानी जब बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनके भाषा में त्रुटियां होती है के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए कह रहा है कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी जब बच्चे भाषा का उपयोग करते हैं तो उनमें त्रुटियां होती है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन उचित नहीं है। तो देखिए त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षकों में कमी, यानी कह रहा है कि शिक्षकों में कमी होना ये त्रुटियों का अर्थ नहीं है। ये क्या कह रहा है कि कथन, कौन सा कथन उचित नहीं है। तो देखिए जब शिक्षकों में त्रुटियां, शिक्षकों में जब कमी रहेगी तो उससे बच्चे क्या करेंगे? त्रुटियां करेंगे, यानी कि यह इसका सकारात्मक आंसर है। लेकिन यहाँ क्या नकारात्मक आंसर देना है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि उचित नहीं है। फिर कहा त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। देखिए जब हम त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, तो समझिए कि हम सीख रहे हैं। तो ये भी कथन सही है। किसके? इसके पॉजिटिव रूप में ये कथन सही है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो वह सीखते हैं, यानी गलती करना जो है यह सीखने की एक पड़ाव है। यह भी सही है। किस रूप में? कि बच्चे क्या करते हैं? वह गलती करते हैं और गलती करके वह सीखते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ये क्या है? यही नहीं है। ये नहीं है कि बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसमें भाषा के ज्ञान नहीं है। बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसमें भाषा की ज्ञान है। बच्चे भाषा सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भाषा अज्ञानता, यानी बच्चे में भाषा का ज्ञान है ही नहीं, इसीलिए बच्चे क्या कर रहे हैं? त्रुटियां कर रहे हैं। तो यही इसका आंसर होगा। क्या होगा? आंसर नंबर 3। यानी फिर कह रहा है चौथा क्या है ये भी देख लेते हैं। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करता है। सही बात है। जब बच्चे त्रुटियां करते हैं तो समझिए कि उसका मार्ग जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, उसको ये गलतियां जो है उसे मदद कर रही है, इससे बच्चे सीख रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो क्या नहीं उचित है? भाषा अज्ञानता, यानी बच्चे जो है भाषा बिल्कुल जानते ही नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 4, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाज में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से बात विचार करते हैं, क्रिया करते हैं, से भाषा सीखते हैं। यानी बच्चे जो है समाज में अंतःक्रिया करके भाषा सीखते हैं, यानी एक दूसरे से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है? यानी देखिए ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, भी है ये प्रश्न है। कह रहा है कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया से भाषा सीखते, यह किसका विचार है? तो ये क्या है? पेवलोव। ये क्या है? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और स्किनर। तो यह कथन जो है
वाई गोत्स्की की कथन है। वाई गोत्स्की जी ने कहा है कि बच्चे समाज में अंतः क्रिया करके भाषा अर्जित करते हैं, भाषा सीखते हैं। फिर देखिए ये प्रश्न नंबर 5, भाषा सिखाने यानी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है। यानी जब हम भाषा सीखते हैं या भाषा अर्जित करते हैं तो इसका मुख्य यानी इनमें मुख्य अंतर का आधार क्या है, तो इसका आधार क्या है, साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश और भाषा आकलन। यहां ध्यान दे, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है, यानी हम कहां से सीखते हैं, इसका आधार क्या है, साक्षरता से। जब हम साक्षर बनते हैं तो उससे भाषा सीखते हैं, भाषा अर्जित करते हैं, पाठ्य पुस्तक से यह करते हैं, भाषा परिवेश से करते हैं, भाषा आकलन से करते हैं। देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, भाषा परिवेश से हम भाषा सीखते हैं और भाषा अर्जित करते हैं। यानी भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर जो है कि परिवेश निभाता है, यानी इसका मुख्य आधार परिवेश होता है। तो मित्रों आप इसको ध्यान से देखें और इसको नोट डाउन कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।